सत्यनारायण भगवान की जय हो। पूजा विधि। व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सायंकाल को स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर के श्रद्धा पूर्वक भगवान गणेश, गौरी, वरुण, भगवान विष्णु आदि सभी देवताओं का ध्यान करके पूजन और संकल्प करे कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा स्वर्ण सदैव करूंगा, कथा सुनूंगा। पुष्प हाथ में लेकर के, फूल हाथ में लेकर के नारायण भगवान का ध्यान करें। यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, मीठा आदि से युक्त होकर के स्तुति करें, भगवान का ध्यान करें कि हे भगवान, मैंने आपको श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, चढ़ा दी है। इससे स्वीकार कीजिए, मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद भगवान सत्यनारायण जी की कथा पढ़े अथवा सुने। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप बताइए, ऐसा तप कहिए जिसे थोड़ी समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनोवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र के जानने वाले श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो आप ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की भलाई के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि यत्न के करने से, कुछ प्रयत्न करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोच विचार करके विष्णु लोक को चले गए। वहां सफेद वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, ध्यान करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न, आप बहुत शक्तिशाली हो। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति व भक्तों के दुखों का नाश करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए यहाँ पर आए हो? निसंकोच सब कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। जिसने जैसे कर्म किए थे अब भोग रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर अगर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न करने से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह माया से छूट जाता है वह मैं बताता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक में दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, एक बहुत अच्छा व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत पूरी उम्र यहाँ सुख भोग करके मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और ये व्रत किसने किया और किस दिन इस व्रत को करना चाहिए, मुझे विस्तार से बताइए, खोल कर बताइए भगवान। भगवान बोले, दुख शोक आदि का विनाश करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य भगवान सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और भाइयों के साथ धर्मपरायण
धर्म में तैयार होकर के पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ, सब खाने योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे और भाइयों सहित ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं। पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपने सारे समय को व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कली युग में, कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोलो विष्णु भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ। ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ रोजाना पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जाकर उसे पूछता है कि हे ब्राह्मण, हे विप्र, रोजाना दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके बता दो। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान का मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। ब्राह्मणों को व्रत बतलाकर के सारा विधान बतलाकर बूढ़ा ब्राह्मण का रूप धारण करने वाला सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को बूढ़े ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बहुत बंधु बांधवों के साथ, भाइयों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कह दिया है। हे ब्राह्मणों, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार भाई बंधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रख करके ब्राह्मण के मकान में गया। भूख प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बता दो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह भगवान सत्यनारायण का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ। चरणामृत ले प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस बात का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उससे भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। ये मन में विचार करके बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे लकड़ियों का दाम दुगना मिला। सब वह बूढ़ा ब्राह्मण लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर बहुत खुश होकर पके केले की पुली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं, चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलवाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार की सारे सुख भोगकर वैकुंठ को चला गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुक नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य बोलने वाला, जितेंद्रिय, ज्ञानवान था।
प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सुंदर सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय पूर्वक बोला, प्रार्थना करने लगा, पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बता दो। राजा बोला, हे साधु, अपने भाइयों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान बता दो, मैं भी आपके कहे अनुसार ये सब व्रत करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे मुझे निश्चय ही संतान की उत्पत्ति होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ अपने घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे कोई संतान होगी तो मैं इसका व्रत अवश्य करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री भगवान की कृपा से पति के साथ आनंदित और सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उस व्रत को कर लीजिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय करेंगे। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को चला गया। कलावती अपने पिता के घर में बढ़ती चली गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा तो तुरंत दूत बुलवाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई अच्छा वर देख करके लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज करके देखभाल करके लड़की के लिए अच्छा सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आए। उस सुयोग्य लड़की को देखकर साधु ने अपने भाइयों के साथ प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा, बहुत ही दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जमाई के साथ समुद्र के किनारे स्थित रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं पर छुपा कर रख दिया जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से खुशी से दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचे। जाकर बोले, हम दो चोरों को पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन छीन लिया। भगवान सत्यनारायण के श्राप द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर दुखी हो गई और घर पर जो धन रखा था वह चोरों ने चुरा लिया। शरीर से और मन से भूख प्यास आदि से दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहां उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत होते हुए देखा। फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर पर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर भगवान सत्यनारायण का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और भाइयों के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और मेरा दामाद जल्दी घर आ जाए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सब का अपराध अक्षमा कर दो। भगवान सत्यनारायण इस वर से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने लिया है वह दे दो, नहीं तो तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपना सुनाया।
फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया और दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभाव, भाविवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहना दिए, उनका जितना धन लिया था उससे दोगुना धन उनको दे दिया और विदा कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके भगवान गणपति का ध्यान करके यात्रा आरंभ की और नगर को चल दिया। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरे नाव में क्या है? अभिमान के कारण, घमंड के कारण वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर के भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे पर बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया जो रोजाना पूजा क्या करता था उसके करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देखा और अचंभा किया। नाव में तो बेलपत्ते देखकर मूर्छित और जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खोलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, ये दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में हमें चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी हो सकती है। दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्म आदि आपके रूप और गुण को नहीं जानते, तो मैं तो अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप खुश होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो, पहले के समान मेरा नौका में धन भर। उसके भक्ति भाव वचन सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और इच्छा के अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से भरी पड़ी है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। अब अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूत को घर भेज दिया। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद के साथ इस नगर के पास आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़ी खुशी के साथ, बड़े हर्ष के साथ भगवान सत्यदेव का पूजन करके कहा, पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन करने के लिए जाती हूँ, तू भी कार्य पूर्ण करके जल्दी आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता हुआ देखकर साधु बहुत दुखी हो गया। बोला, हे प्रभु, मुझसे और मेरे परिवार से जो भी भूल हुई उससे माफ कर दो, क्षमा कर दो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर के प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात बाद में साधु ने भाई बंधुओं के साथ भगवान सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद छोड़ करके बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से भाइयों सहित भगवान सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान के कारण, घमंड के कारण वहां नहीं गया और न उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को छोड़कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहीं उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हुआ पड़ा है। वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास करके ग्वालों के पास गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा धन था वैसा ही हो गया। फिर लंबी उम्र, दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर
स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी होगा और बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाएगा। संतानहीन को संतान प्राप्ति होगी तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध स्थानक ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। उनका मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को आया। साधु नाम की वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरी से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्री सत्यनारायण नमः। इदं विष्णु चक्रमे त्रिदानि दहि समोर्वस्य पावं सुरेश्वर। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षसतले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं कतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ओम श्री सत्यनारायण बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हरि ओम। ओम यज्ञ पुरुषाय नमः।